महाराज की जय। साहू जी महाराज की जय। साहू जी महाराज की जय। साहू जी महाराज की जय। मेरे कुर्मी क्षेत्रीय परिवार के सदस्यों, आज हमारा सौभाग्य है कि कोल्हापुर नरेश श्रीमान छत्रपति शाहू महाराजा जी के शुभ हाथों इस 13वीं परिषद का उद्घाटन हुआ। मैं महाराजा जी से प्रार्थना करता हूं कि हमें अपने विचारों से संबोधित तथा प्रेरित करें। प्रिय क्षत्रिय बंधुओं, मैं आप लोगों में से ही हूं। या तो मुझे मजदूर समझो या तो खेती करने वाला समझो। मेरे बाप दादा यही काम करते थे। मुझे बड़ा ही आनंद होता है कि जिस काम को मेरे पूर्वज करते चले आ रहे थे, उसी काम के करने वालों ने आज अध्यक्ष के पद पर मुझे बुलाया है। कहां तक कहे, अंतिम ये वर्ण व्यवस्था गुण कर्म के बजाय जन्म पर आकर ठहर गई। जो पुराने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे, वो गुण से श्रेष्ठ होकर जन्म के अभिमान में अकड़ने लगे। इस समय हिंदू जाति में 4 वर्ण और 5000 जातियां हैं, जिस वजह से हिंदू जाति का सामाजिक बल ह्रास हो गया है। वैसे सच कहा जाए तो सत्य सिद्धांत यही है कि मनुष्य मात्र एक ही जाति है। जाति का वर्णन शास्त्रों में किया है समान प्रसवात्मिका जाति ही, जिसमें सादृश भाव, समान आकृति हो, समान उत्पत्ति हो, वो एक जाति कह जाती है। वैसे व्याकरण शास्त्र में लिखा है आकृति ग्रहणाम जाति, मतलब एक समान आकृति हो वो जाति है। जैसे मनुष्य, गाय, घोड़ा, बट पीपलादि वृक्ष है। मेरे कुर्मी क्षत्रिय बंधुओं, मुझे यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपकी जाति का निर्वाह खासकर कृषि कर्म के ऊपर होता है। कृषि कर्म इतना पवित्र कर्तव्य है कि वैदिक समय में वर्ष में एक दिन चक्रवर्ती राजा तथा उसके मंत्री को कृषि कर्म की उन्नति के लिए हल चलाना पड़ता था। जिस कर्म के द्वारा एक दाना भूमि में डालकर हजारों गुना प्राप्त होता है, सारे मनुष्य जीवन का जो प्रमुख आधार हो वो नीच या बुरा, ऐसा मैं तो नहीं मानता। मैंने अपने दोनों युवराजों को कृषि विद्या दिलाने के लिए विलायत तथा प्रयाग आदि कृषि स्कूलों में भेजा था। मैं चाहता हूं विज्ञान के आधार पर कृषि कर्म की आप उन्नति करें, जिससे आप स्वयं सुख भोगे और सारे देश को भी लाभ पहुंचा दे। कृषि कर्म के साथ पशुपालन रक्षण का भी संबंध है, इसलिए आपको पशुपालन में भी उन्नति करनी चाहिए, जिससे धृत, दूध आदि की देश में वृद्धि हो। बंधुओं, कृषि धर्म करने पर भी क्षात्र धर्म में कोई बाधा नहीं आती। अंत में कुर्मी क्षत्रियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मन, हम सब मनुष्य मात्र आपके सच्चे अमृत पुत्र बनकर एक दूसरे के साथ प्रेम का बर्ताव करें, एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझे, दूसरे के सुख को अपना सुख समझे और आपस में मिलकर सामाजिक, शारीरिक, आत्मिक उन्नति करे और इस संसार को स्वर्गधाम बनाए। हे जगदीश्वर, ब्राह्मणों में तेज धारण करो, प्रभो क्षत्रियों में तेज धारण करो,
परमात्मन वैश्य तथा क्षूद्रों में भी तेज धारण करो। सच्चिदानंद, मेरे अंतःकरण में आपकी ज्योति का प्रकाश करो, यही मेरी प्रार्थना है। रुचम न देहि ब्राह्मणेषु रुचम राजसु न स्क्रुधि रुचम विश्वेषु शूद्रेषु मयि देहि रुचारुचम। ओम शांति शांति शांति। आज की सभा में मैं सभी कुर्मी भाइयों की ओर से और पूरे समाज की ओर से आज मैं प्रस्ताव रखता हूं कि कोल्हापुर के नरेश श्रीमान छत्रपति शाहू महाराज, इन्हें राजर्षि उपाधि घोषित करने हम उनसे आज्ञा चाहते हैं, वह हमें अनुमति दें। साहू जी महाराज की जय। साहू जी महाराज की जय। साहू जी महाराज की जय। मैं इस प्रस्ताव को अनुघोषित करता हूँ। साहू जी महाराज की जय। साहू जी महाराज की जय। साहू जी महाराज की जय। अखिल भारतवर्षीय 13वीं कुर्मी क्षेत्रीय महासभा अवसर पर हम कुर्मी क्षत्रिय आपके कार्य से प्रभावित होकर आपका सम्मान करते हुए प्रमोचित होते हैं। समाज में फैली वर्ण व्यवस्था, जातीयता, इसकी परंपरागत रीति को मुक्त कर हीन, क्षुद्र तथा पीड़ितों को नया जीवन दिया, समाज का उद्धार किया। पिछड़ी जातियों की सत्ता, संपत्ति और प्रतिष्ठा में भागीदारी देने वाले भारत के पहले समतावादी लोक राजा हैं। सार्वजनिक शिक्षण प्रसार प्राधान्य, विविध जातियों की विद्यार्थी वसति गृहों की स्थापना, शिक्षण प्रसार का अजब माहौल निर्माण किया। शिक्षा के साथ कला, क्रीड़ा, खेती, उद्यमता आदि कार्य क्षेत्रों को विकसित किया। हिज हाइनेस अस्पृश्यता निवारण कार्य में इस भारतवर्ष में आप ही एक नरेश हैं। आप पूरे भारतीय राजाओं में ऋषि हैं। इसी कारण ये परिषद आपको शतशः प्रणाम, धन्यवाद। साहू जी महाराज की जय। साहू जी महाराज